हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं जीके के टॉप 50+ क्वेश्चन, जो कि रहने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम से रिलेटेड। तो भाई एक एक क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। तो भाई देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी। तो भाई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की बात करें तो ये लागू की गई थी 1999 से 2000 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरी वीडियो में एकदम इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो भाई प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। एंड ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य कब प्रारंभ किया गया। तो भाई बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य कब प्रारंभ किया गया था, तो ये प्रारंभ किया गया 1982 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कपाट का गठन कब हुआ था। तो भाई कपाट की बात करें तो कपाट का गठन हुआ था सितंबर 1986 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। और अगर बात करें कपाट के मुख्यालय की, तो कपाट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था। तो भाई बात करें उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया गया था अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो भाई बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, तो आयात निर्यात बंद जब हो जाता है तो बंद अर्थव्यवस्था उसे कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित है। तो भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है कृषि से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाली संस्था कौन सी है। तो भाई बात करें न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाली संस्था की, तो ये है कृषि एवं लागत मूल्य आयोग, जिसके द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया था। ठीक है, CACP। तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून कब लागू किया गया। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू किया गया था 1920 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई एक एक क्वेश्चन को आप प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि एकदम इंपॉर्टेंट और प्रीवियस पेपर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, चकबंदी कितने प्रकार की होती है। तो भाई चकबंदी की बात करें तो चकबंदी 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में होने वाले 2 चकबंदियों के नाम क्या क्या हैं। तो भाई जो 2 चकबंदियां होती हैं उन 2 चकबंदियों के नाम है ऐच्छिक और अनिवार्य चकबंदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो भाई ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत की बात करें तो ये हुई थी 1921 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऐच्छिक चकबंदी सबसे पहले किस राज्य में की गई, तो भाई ये की गई थी पंजाब राज्य में। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पंजाब राज्य में सबसे पहले ऐच्छिक चकबंदी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो भाई बात करें अनिवार्य चकबंदी की, तो अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत की गई थी 1928 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और अगर आपसे पूछा जाए कि अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत सबसे पहले किस स्टेट में की गई थी, तो भाई ये की गई थी मध्य प्रदेश में। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश में की गई थी। भाई ये पूछा गया क्वेश्चन है आपसे कि अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत सबसे पहले किस स्टेट में, तो मध्य प्रदेश में की गई थी। और कब की गई थी, तो 1928 में की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार क्या है। तो भाई देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार है सीमांत जोत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जोतों का आकार सबसे कम किस राज्य में है। तो भाई बात करें जोतों के आकार की, तो जोतों का आकार सबसे कम केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जोतों का आकार सर्वाधिक किस राज्य में है। तो भाई सबसे कम केरल राज्य में है जोतों का आकार, और सबसे ज्यादा की बात करें या सर्वाधिक की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक माना जाता है। भारत में कृषि वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे। तो भाई हरित क्रांति शब्द का प्रयोग जिन्होंने सबसे पहले किया था, तो ये किया था डॉक्टर विलियम गॉड ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो भाई बात करें हरित क्रांति की शुरुआत की, तो हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी 1967 से 68 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1967 से 68 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरित क्रांति का जनक देश कौन सा है? तो भाई हरित क्रांति के जनक देश की बात करें तो हरित क्रांति के जनक देश है फिलीपींस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक कौन माने जाते हैं? तो भाई हरित क्रांति के जो विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरित क्रांति के समय भारत के केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो भाई ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा हमारा ए CS सुब्रमण्यम। हरित क्रांति के समय भारत के केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भाई बात करें भारत की, तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम हरित क्रांति किस राज्य में आई थी? तो भाई सबसे पहले हरित क्रांति का शुरुआत किस राज्य से की गई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंजाब से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो भाई पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये तिलहन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो भाई कुछ इंपॉर्टेंट क्रांतियां देख लेते हैं, इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करें लाल क्रांति की, तो लाल क्रांति संबंधित है मांस एवं टमाटर से। वहीं भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। और श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। बादामी क्रांति की बात करें तो बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। और गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। वहीं नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। और कृष्ण क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम से। ब्राउन क्रांति का संबंध है गैर परंपरागत ऊर्जा से। और सुनहरी क्रांति की बात करें तो सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से। और रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। तो भाई ये सभी क्रांतियां काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। लेते हैं सभी क्रांतियों का सम्मेलन क्या कहलाता है? सभी क्रांतियों का सम्मेलन या सम्मिश्रण पूछा जाए आपसे तो ये कहलाती है इंद्रधनुषी क्रांति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्रांतियों को मिलाकर कहा जाता है इंद्रधनुषी क्रांति। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सम्मिलित है। तो भाई प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सम्मिलित है आयकर, संपत्ति कर, निगम कर और मृत्यु कर। तो भाई उपयुक्त सभी सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर भी आता है, संपत्ति कर, निगम कर और मृत्यु कर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है? तो भाई अप्रत्यक्ष कर की बात करें, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सम्मिलित है बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर और सीमा शुल्क। तो भाई ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे भी ये चारों ही क्या है? अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सम्मिलित है। बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर और सीमा शुल्क। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज इनको। नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर कौन सा है? तो भाई केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है आयकर, निगम कर, संपत्ति कर और उपहार कर। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे भी। तो भाई ये सभी कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, आयकर, निगम कर, संपत्ति कर और उपहार कर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर के अंतर्गत सम्मिलित है। तो भाई बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले कर के अंतर्गत सम्मिलित होता है भू राजस्व कर और कृषि कर। तो भाई ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कर ढांचे में सुधार के लिए कौन सी समिति गठित की गई है? तो भाई बात करें कर ढांचे में सुधार के लिए समिति का गठन किया गया है, तो ये किया गया है चेलिया समिति का। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? तो भाई बात करें जीएसटी की, तो भारत में जीएसटी लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
और अगर बात करें जीएसटी की फुल फॉर्म तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। तो भाई ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है ये भी। नेक्स्ट देख लेते हैं जीएसटी क्या है। तो भाई ये जीएसटी टैक्स जो है तो ये क्या होता है, ये होता है अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर के अंतर्गत आता है जीएसटी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था। जीएसटी सबसे पहले भाई फ्रांस देश में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जीएसटी टैक्स जो लागू किया था ये किया था फ्रांस ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया। भारत में जीएसटी लागू किया गया था 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई। जीएसटी परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 12 सितंबर 2016 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नगर पालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है। तो भाई नगर पालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है, तो भाई ये है चुंगी कर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहली बार सेवा कर का गठन किस वर्ष किया गया था। तो भाई बात करें पहली बार सेवा कर के गठन की, तो पहली बार सेवा कर का गठन किया गया था 1994 से 95 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें कि सेवा कर का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया था, चेलिया समिति की संस्तुति पर गठित किया गया था सेवा कर। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेखा समिति क्यों गठित की गई। तो भाई बात करें रेखा समिति क्यों गठित की गई थी, तो ये की गई थी अप्रत्यक्ष सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा के मूल्य गिरते हैं क्या कहलाती है। तो भाई बात करें वह स्थिति जो जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं और मुद्रा के मूल्य गिरते हैं तो इसे कहा जाता है मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति इसको कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुद्रास्फीति से किसे हानि होती है। तो भाई मुद्रास्फीति से किसे हानि होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुद्रास्फीति से किसे हानि होती है। तो भाई मुद्रास्फीति से हानि होती है देनदार को। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण किसे प्राप्त किया जाता है। तो भाई भारत में वित्तीय घाटे का जो मौद्रीकरण होता है वह किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये किया जाता है सरकार द्वारा ऋण लेकर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रेष्म का नियम किससे संबंधित है। तो भाई ग्रेष्म का नियम संबंधित है मुद्रा प्रचलन से। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है। तो भाई बात करें मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है, तो भाई ये लाभ होता है ऋणी को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है। तो भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। तो प्लास्टिक मनी कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिल्ट एज्ड बाजार का संबंध किससे है। तो भाई बात करें गिल्ट एज्ड बाजार के संबंध की, तो ये है सोना और चांदी से संबंधित है गिल्ट एज्ड बाजार। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय होता है। तो भाई बात करें भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय किससे होता है, तो भाई ये होता है पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किससे प्राप्त होती है। तो भाई बात करें भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त किससे होती है, तो ये होती है रत्न एवं आभूषण से। और पीछे हमने देखा कि सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च किस पर होती है, तो ये होती है पेट्रोलियम पर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय जीवन बीमा की स्थापना किस वर्ष की गई। तो भाई भारतीय जीवन बीमा की स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय यूनियन ट्रस्ट की स्थापना कब की गई। तो भाई भारतीय यूनियन ट्रस्ट की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1964 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और बात करें यूटीआई या इंडियन यूनियन ट्रस्ट की जो
मुख्यालय है तो वह है मुंबई में। और जो इंडियन यूनियन ट्रस्ट या भारतीय यूनियन ट्रस्ट है वह सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था है। तो भाई ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नकदी में प्राप्त मजदूरी क्या कहलाती है। तो भाई नकदी में प्राप्त मजदूरी जो कहलाती है मौद्रिक मजदूरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो भाई भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना की गई थी हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो भाई सबसे पहले जो 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो वो किया गया था 19 जुलाई 1969 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। तो भाई दूसरी बार जो किया गया था 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और ये कब किया गया था। तो ये किया गया था 15 अप्रैल 1980 को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई ये नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसकी संस्तुति पर किया गया। तो भारत में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वह किसकी संस्तुति पर किया गया था। तो ये किया गया हजारी समिति की संस्तुति पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस पेपर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए।